हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आप लोग सुन रहे हैं एक और कहानी मेरे साथ। और आज की कहानी का नाम है 3 सवाल। एक बार की बात है, एक बार एक आदमी बहुत ही ज्यादा गरीब था और वो अपनी गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो लोगों से भी समस्या का समाधान पूछता रहता था। एक दिन उसी के गांव के एक व्यक्ति ने उसको बताया कि थोड़ी सी दूर ही एक गांव में बाबा जी रहते हैं और उनसे तुम किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहो वो तुरंत ही दे देते हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति ने अगले दिन ही वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया और वो व्यक्ति वहां से चलने लगा। धीरे धीरे उसको पहुंचते पहुंचते रास्ते में रात हो गई थी। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना मैं रात यहीं बिता लूं और अगले दिन के लिए प्रस्थान करूं। उसने आसपास देखा तो उसको वहां पर एक घर नजर आया। वो घर के पास गया और उसके बाद घर के मालिक से एक रात बिताने के लिए उसने आज्ञा मांगी। घर के मालिक ने भी उसको आसरा दे दिया। उसके बाद आपस में दोनों में बातचीत हुई तो घर के मालिक ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि दूसरे गांव में एक बाबा जी रहते हैं, उनसे अपनी समस्या का समाधान या उत्तर जानना चाह रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम अपना प्रश्न पूछो तो एक मेरा भी पूछ लेना। मेरी एक पुत्री है और वो गूंगी है। तुम पूछकर आना कि वो कब बोलने लगेगी। उस व्यक्ति ने भी हामी भर ली और अगले दिन जैसे ही सुबह हुई वो वहां से इजाजत लेकर चलने लगा। जैसे ही वो व्यक्ति थोड़ा सा आगे पहुंचा उसको रास्ते में एक बूढ़ा जादूगर दिखाई दिया जिन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। जादूगर ने भी जब उससे पूछा उसने वही उत्तर दिया। तो इसके बाद जादूगर ने भी कहा कि जब तुम अपना प्रश्न पूछो तो एक मेरा भी पूछ लेना। जादूगर ने कहा कि पूछकर आना बाबा जी से कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। उस व्यक्ति ने उसको भी हामी भर दी। इसके बाद थोड़ा सा आगे चला तो उसको एक कछुआ दिखाई दिया। कछुए ने जब व्यक्ति से पूछा तो व्यक्ति ने वही बताया कि वो बाबा जी से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने जा रहा है। तो कछुए ने कहा कि अगर जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछते आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उस व्यक्ति ने कछुए को भी हाँ भर दी। इसके बाद धीरे धीरे करके वो बाबा जी के सामने पहुंच गया। वो बाबा जी से कुछ प्रश्न पूछने ही वाला था कि बाबा जी ने कहा ठहरो, एक शर्त है, तुम केवल मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हो, उससे ज्यादा मैं एक भी सवाल का उत्तर नहीं दूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसको लगा कि 3 सवाल तो जो रास्ते में मिले थे उनके हैं, एक मेरा खुद का है, ये तो 4 सवाल हो गए हैं। मैं किसका छोड़ूं और किसका पूछूं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ये सोचा कि मैं जो मेरा सवाल उसको छोड़ देता हूँ। मेरी तो गरीबी की समस्या है, कहाँ उसका समाधान बाबा जी के पास मिलेगा। मैं 3 सवाल उन्हीं के पूछ लेता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बाबा जी से तीनों सवालों के उत्तर ले लिए और तुरंत ही वो वहां से चलने लगा और वापस आया। जैसे ही वो वापस आ रहा था उसको सबसे पहले मिला कछुआ और कछुए के पूछने पर व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि जिस दिन तुम अपना कवच छोड़ दोगे उसी दिन ड्रैगन बन जाओगे। सिर्फ इतना सुनना था कि कछुआ तुरंत ही अपना कवच छोड़ने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही कवच छोड़ा वो ड्रैगन बन गया और वो उड़कर चला गया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या देखा कि कछुए के कवच में बहुत ही ज्यादा अनमोल मोती थे। उस व्यक्ति ने उन मोतियों को अपने साथ लिया और घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो थोड़ा आगे गया उसको मिला बूढ़ा जादूगर। उसने भी पूछा क्या मेरा उत्तर लाए हो। तो इस व्यक्ति ने कहा बाबा जी ने कहा है कि जिस दिन आप ये छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे उसी दिन स्वर्ग चले जाएंगे। तो बूढ़े जादूगर ने बिल्कुल देर ना करते हुए उसी व्यक्ति को छड़ी दे दी और वो भी स्वर्ग को चले गए। उसके बाद वो व्यक्ति उसी घर में वापस लौटा और उसके बाद घर के मालिक के पूछने पर व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी ने कहा है कि जिस दिन तुम्हारी पुत्री को जीवन साथी मिलेगा उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। सिर्फ इतना सुनना था कि उस व्यक्ति ने देर ना करते हुए तुरंत ही इस व्यक्ति के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। उसके बाद इस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और ये अपने गांव वापस लौट गया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको छोटी लगे, अलग लगे, अजीब लगे, लेकिन ये कहानी मेरे हिसाब से हम सबकी है। ये कहानी सिर्फ हमें यही बताना चाहती है कि हमें अगर जीवन में कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खोना अवश्य पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से अगर हम बात करें तो घर के मालिक को, बूढ़े जादूगर को और कछुए को कुछ ना कुछ खोना अवश्य पड़ा
तभी उनको अपनी जो मनचाही चीज थी वो प्राप्त हुई। लेकिन यहां पर मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा उस व्यक्ति को मिला जो अपने गांव से चलकर अपना सवाल पूछने के लिए गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछते हुए बाकी तीनों का सवाल पूछा। उसको सबसे ज्यादा इसलिए मिला क्योंकि उसने सबसे बड़ा त्याग किया, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया। तो आप हमेशा याद रखें, जीवन में अगर आप बड़ा पाना चाहते हैं तो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। यहां पर मैं बच्चों को भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अब जब आपका विद्यार्थी जीवन है तो आपको इस समय में बहुत सारे सैक्रिफाइस, बहुत सारे त्याग करने ही पड़ेंगे। जितना बड़ा त्याग, जितना बड़ा सैक्रिफाइस, उतनी बड़ी सफलता। खुश रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।